हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग JSSC PGT 2018 ठीक है में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। लीनियर अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिखाया है, तो आई होप आप लोगों ने उसको भी बहुत इंजॉय किया है। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स चूज करना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, फर्स्ट बोलता है फॉर एनी वेक्टर स्पेस बेसिस सेट गिव्स ए मिनिमल स्पैनिंग सेट। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बेसिस सेट को बी बोलूँ, ठीक है, और स्पैनिंग सेट को एस बोलूँ, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि बी इज लेस देन इक्वल टू एस। दैट मीन्स एस जो है, यानी जो स्पैनिंग सेट है वो क्या होता है, वो मिनिमल होता है। ठीक है, तो बेसिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिनिमल स्पैनिंग सेट बोलते हैं। राइट, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। तो बट आपको क्या करना है, आपको फॉल्स वाला चूज करना है, बट सो दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए एनी सेट ऑफ वेक्टर विथ नल वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखिए बी नंबर ऑप्शन को देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर में किसी भी सेट में कोई जीरो वेक्टर है, ठीक है, नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर है, तो डेफिनेटली ये क्या होता है, ये आपका होता है लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे, अगर आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डेफिनेटली गामा इंटू जीरो का मतलब ये है कि गामा एटलीस्ट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो इंटू जीरो तो हो नहीं सकता, तो एक स्केलर तो आपका नॉन जीरो मिल गया। तो अगर कोई भी एक स्केलर नॉन जीरो मिल जाता है, इसका मतलब वेक्टर क्या है, आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, आपको फॉल्स चूज करना है, तो आगे बढ़ जाइए। फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम V to B एंड फॉर एनी बेसिस सेट दिस ऑफ B द सेट दिस आल्सो गिव्स ए बेसिस सेट। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, हम लोग पढ़े थे बहुत अच्छे से कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा तो होता है कि अगर ये आपका बेसिस सेट है V के लिए, तो आपको इसका जो इमेज है, ठीक है, वो भी क्या होता है, वो भी बेसिस होता है। किसके लिए, जब आपका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है वो क्या हो, वो आपका इन्वर्टिबल हो। ठीक है, क्या हो, इन्वर्टिबल, यानी 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख दिया है फॉर एनी, ये एनी से ये फंस गया, ये इसने आपको फंसा दिया। ठीक है, क्योंकि एनी का मतलब ये है कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ 1 1 के लिए ये करेक्ट है। ऐसे इन जनरल क्या होता है, ये जो इमेज होता है, इमेज क्या होता है, ये आपको स्पैनिंग सेट देता है। ठीक है, बेसिस कंफर्म नहीं करता। तो ये ऑप्शन, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये नॉट नेसेसरली करेक्ट है। ठीक है, तो यही आपका फॉल्स हो गया और आपको फॉल्स चूज करना था। सो दिस वन इज ए करेक्ट ऑप्शन। राइट, अब देखिए डी नंबर है बेसिस सेट फॉर वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक। तो ये हम लोग जानते हैं बेसिस जो है यूनिक नहीं होता है, बहुत तरह का हो सकता है एक वेक्टर स्पेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लिखा है मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से वही एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है जो हमको आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर वेक्टर स्पेस लेंगे तो डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे 2x2 का, तो ऐसा लेंगे A B B C, ठीक है, इस तरह के एक तरीका क्या लेंगे। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट इसमें सेम रहता है। ठीक है ना, मतलब नॉन प्रिंसिपल डायगोनल ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमको चाहिए इस तरह का वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपको यहाँ पे 3 ही पीस है। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, क्योंकि ये 3 एलिमेंट है, बेसिस में 3 ही एलिमेंट होगा, तो आपको डायमेंशन भी 3 मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स विथ डिग्री बाउंडेड बाय 2। ठीक है, देखिए आपको जो है पोलिनोमियल का दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर स्पेस। हाँ, और जो डिग्री है वो आपका 2 या उससे छोटा है, यानी एट मोस्ट 2 डिग्री का पोलिनोमियल लेना है। ठीक है, और फंक्शनल आपको डिफाइन कर रखा है टी को TF इक्वल टू F0। तो आपको बोलता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस निकालिए। अब देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ रहा है, और मैंने आपको बोला था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है, जबकि हम लोग ये जानते हैं कि वेक्टर स्पेस का असल जो है, जिसके चलते हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है, वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो होना ही चाहिए था। तो हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कैसे बनाना है इसको। तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसा बताता हूँ आपको, चूंकि ये लीनियर फंक्शनल है। ठीक है,
तो ये हो गया कोमन, ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया हमारा कोडोमेन, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, तो यहाँ पे भी एटमोस्ट 2 डिग्री के लिए जो बेसिस में एलिमेंट होगा 1x(x²), इधर भी आपका 1x और x², ठीक है। अब जो आपको t डिफाइन कर रखा है इसके बीच में, वो कैसा है, वो इस तरीके का है। तो यानी कि अगर हम t(1) निकालें सबसे पहले इस एलिमेंट का, ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि आपको इधर लेना है पोलिनोमियल एट 0, ठीक है। तो t1 तो 1 रहेगा। जब मैं tx निकालूंगा तो tx क्या हो जाएगा, x एट 0, ठीक है। x को 0 पे देख लीजिए तो क्या होता है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं tx² निकालूंगा तो ये भी होगा x² एट 0, तो ये भी आपको 0 मिलेगा। तो तीनों जो एलिमेंट है उसका इमेज हमको ये मिल रहा है, ठीक है। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स क्या होता है, वो होता है आपका कलेक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर, ठीक है, या हम लोग जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो यहाँ पे 1 के लिए हमको जो अल्फा बीटा गामा मिलेगा, यानी अल्फा बीटा गामा, अगर मैं ये कह दूँ, ये मेरा स्केलर है, ठीक है, इधर बेसिस के लिए, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, इसे जब आप कंपेयर कीजिएगा तो 1 × 1 लिखिएगा, 0 × x लिखिएगा, और 0 × x², मतलब समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, 0 × 1 प्लस, सॉरी 1 × 1 लिखेंगे, 1 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × x², तब तो ये बनेगा। तो यहाँ पे आपको जो कॉलम मिल रहा है वो मिल रहा है 1 0 0, ठीक है। इस 0 के लिए लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इसके लिए सब 0 ही लिखना पड़ेगा, 0 × 1 0 × x 0 × x², तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0 0 0। अगेन तीसरा, इसके लिए भी आपको मिलेगा 0 0 0, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं जो मैट्रिक्स हमको मिल रहा है उसमें 2 नॉन पिवोट कॉलम है, ठीक है, एक ही पिवोट है, 2 नॉन पिवोट कॉलम है, यानी इसका जो नलिटी है वो क्या होगा, वो 2 होगा, यानी जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है वो क्या होगा, वो आपका 2 होगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से बनाना था, तो पढ़ेंगे तो अच्छे से बनाएंगे। आई होप अगर इसको पढ़े होंगे आप लोग तो बना ही रहे होंगे। आप लोग बीएससी एमएससी करके आए हैं तो डेफिनेटली आपका ये आता ही है। इसको आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। आई होप अच्छा लगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक करना है, लाइक कीजिए तब हमको समझ में आता है कि हाँ भाई आपने देखा है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपने मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे। जो भी मेरा कोर्स का डिटेल है, ठीक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर के कोर्स को बाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, तैयारी करके दीजिए एग्ज़ाम, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।